अभी 1 सेकंड वेट करते बेटा, सब लोग आ रहे हैं अभी। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ जब तक इन द मीनवाइल। आई थिंक हमारे पास 19-20 पार्टिसिपेंट्स थे, तो अभी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। ओके, एंड मैं वापस सबको एक बार म्यूट पे डाल रहा हूँ, और जिन लोगों के डाउट्स होंगे तो प्लीज़ अपने अपने हैंड रेज करना। हाँ तनिष्का, आई कैन सी योर हैंड। अभी आता हूँ आपके पास। लेट मी जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ मोर सेकेंड्स। अभी कुछ शायद आई थिंक कोई और भी ज्वाइन करेगा। ओके, अरेंज आल्सो है। हाँ, एक मिनट रुकते जरा, जब तक और भी बच्चे आ रहे हैं। हाँ, एक काम करते हैं, जब तक तनिष्का से मैं बात करता हूँ। तनिष्का, ओके, हाँ जी तनिष्का बताओ। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। हेलो। हाँ बेटा बताओ। हाँ सर, एक बारी टाइमलाइन दोबारा से समझा दो, बिल्कुल ब्रीफ में समझा ही रहा हूँ, सही बार। बिल्कुल समझाता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा कुछ डेट्स पे भी ना सर्कल आउट कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। आपकी पेमेंट की डेट ये है, दिस एंड दिस, दीज आर योर पेमेंट डेट्स। आप हर साल एक सेकेंड, हाँ, आप हर साल 30 जून को पेमेंट करते हो, हर साल, एवरी ईयर 30th जून। ये बात क्लियर है? 30th जून ले लो, 1 जुलाई ले लो, एक ही बात है, यहाँ हम एक एक दिन का फर्क नहीं देख रहे। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, तो आप ये मान के चलो 30 जून या 1 जुलाई भी कर सकता हूँ मैं इसको। तो आप मान के चलो आपने 30 जून को हर साल पे कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैंने 30 जून 17 को पे किया होगा तो वो कहाँ तक चलेगा? 30 जून 2018 तक। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, तो यानी मैंने इस पूरे पीरियड का पे किया है। अब अगर मैं 17-18 की बात करूँ, 17-18 फाइनेंशियल ईयर की, यस सर। ठीक है, तो ये जो 30 जून 2017 किस ईयर में फॉल कर रहा है? 17-18 फाइनेंशियल ईयर, FY 2017-18। क्लियर है? यस सर। हाँ, अब जब ये पेमेंट करी, ठीक है, तब आप क्या कहोगे? अरे भैया, ये जो पीरियड मैंने ग्रीन करा है, ये वाला पीरियड देखो यहाँ से आता है, ये जो ग्रीन यस किया सर। है, ये वाला तो मेरा अगले साल में फॉल करता है, तो ये क्या हो गया? प्रीपेड, है ना? तो लास्ट ईयर आपने इतना पीरियड का अमाउंट जो होगा वो प्रीपेड में दिखाया होगा। हाँ सर। हाँ, हाँ जी। नहीं हाँ बोल रही थी, नो बोल रही थी, मुझे लगा नो सर। हाँ हाँ सर। अच्छा ठीक है, और इसी तरीके से आपने इस साल पे किया 30 जून 2018 को, वो भी 1 साल का अमाउंट पे किया, तो इसका मतलब उसमें इतने पीरियड का आपका अगले साल को रिलेट कर रहा है, तो ये वाला अमाउंट आप करंट ईयर के एंड में बैलेंस शीट में दिखाओगे एज प्रीपेड। यस सर। समझ आया? तो इसका मतलब क्या है, मैं जिस्ट बता रहा हूँ बेटा। अगर मेरा एक रेकरिंग एक्सपेंस है और वो साल के बीच में किसी डेट को पे हो रहा है, तो इट विल रिजल्ट इन ओपनिंग प्रीपेड आल्सो एज वेल एज क्लोजिंग प्रीपेड आल्सो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली रेकरिंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले में फर्क क्या था, मैं आपको ऊपर वाला भी एक बार दिखा रहा हूँ। देखो, ऊपर वाले में मैंने ओपनिंग प्रीपेड नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? उसका लॉजिक क्या था? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पर ईयर वर्ड नहीं लिखा था। मैं ये मान के चल रहा था मैंने फर्स्ट टाइम ये इंश्योरेंस कराई है। अगर ऐसा लिखा होता कि इंश्योरेंस पर ईयर इज दिस मच, अगर पर ईयर वर्ड लिखा होता तब तो हम ये मान के चलते, जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस में हम कर रहे हैं, कि हम मान के चल रहे हैं कि भैया ये तो पिछले साल भी एक्सपेंस हुआ होगा, और अगर हुआ होगा तो लास्ट ईयर भी हमारा एडवांस रहा होगा, तो सेम लॉजिक हमने इंश्योरेंस प्रीमियम में भी लगाया होता। तो आपको लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा तो हमेशा यही चलेगा, और सॉरी, और म्यूनिसिपल टैक्सेस आएगा तो हमेशा यही चलेगा। नहीं, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। क्लियर हो रहा है? हाँ जी, प्लीज मुझे बताएंगे बाकी सब लोग भी। और आपको क्लियर है बेटा? पहले आप बताओ तनिष्का।
यस सर। हाँ, और बाकी लोग भी मुझे प्लीज बताएंगे अगर किसी को डाउट है, और इसमें हो सकता है डाउट, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये खास करके ये वाली चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि दोनों जगह आया, तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे एक दो तो थम्स अप दिख रहे हैं, प्लीज मेरे को एक बार सारे लोग बताओ, अगर आप लोगों को क्लियर है तो थम्स अप करो, अदरवाइज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड, नाउ आई कैन सी अ लॉट ऑफ थम्स अप, वेरी गुड। ओके, तो इसका मतलब आप लोगों को क्लियर है, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब म्यूनिसिपल टैक्सेस का क्या होगा भाई, मैंने बोला इसकी दो जगह एडजस्टमेंट आएंगी। अच्छा, अमाउंट तो निकालना रह गया, अमाउंट निकालते हैं जरा। तो अब तनिष्का जुड़ी थी मेरे साथ, और पहले कौन था, आदित्य। आदित्य बताओ भाई कैसे निकालेंगे प्रीपेड का अमाउंट। 4000 into कितना 3 दिया by है, 12। 4000। पहले यूनिटरी मेथड वैसे ही बताएगा ना बेटा। 4000 कितने महीने का है, मैं आपको एक बार वापस दिखा भी देता हूँ। ओप्स सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, 4000 क्या है लिखा है, देखो 4000 पर ईयर। तो आप जो ये पे कर रहे हो, देखो ये एक ही साल का है, ठीक है, ये एक ही साल का अमाउंट है, तो 4000 पर ईयर, तो यानी कि 12 महीनों का, 12 महीनों का आपका क्या है, 4000 रुपीज। 4000 रुपीज। और प्रीपेड कितने हैं, देखो प्रीपेड आपका शुरू में भी 3 महीने थे और बाद में भी 3 महीने थे, विच मीन्स मुझे 3 महीनों का निकालना है। तो एक महीने का कितना हो गया, 4000 इंटू 1/12 यूनिटरी मेथड, और 3 मंथ्स का जो हमें प्रीपेड हम निकाल रहे हैं वो कितना हो गया, 4000 इंटू 3/12 विच इज 1000, विच मीन्स 1000 ही मेरा इस साल के एंड में प्रीपेड है, और 1000 ही मेरा पिछले साल के शुरू में प्रीपेड रहा होगा। और अब इसके बाद जैसे कृतिका ने मुझे बोला था, इसके बाद मैं अगर फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला क्या, देखो माइनस प्लस, एक्सपेंस है तो फॉर्मूला यही रहेगा, तो माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। कौन से वाला है ये, प्रीपेड ओपनिंग, ओपनिंग प्रीपेड प्लस हो गया। और आगे जाके अगर देखें, ये 1000 में लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, और आगे नीचे देखते हैं, माइनस प्लस प्लस, ये क्या होता है माइनस, तो ये 1000 माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्रीपेड क्लोजिंग 1000, एंड दिस कम्स एज अगेन 4000। 4 का 4 ही रह गया, क्योंकि कुछ हमारा पिछले साल का भी प्रीपेड था, कुछ इस साल का भी प्रीपेड था। अगर आप लॉजिकली समझो तो हमें एक साल का खर्चा ही तो दिखाना है, और क्वेश्चन में भी क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर कितना है, 1000, आप सॉरी कितना था, 4000, नॉट 1000, सॉरी गलत बोल दिया, देखो वापस दिखाता हूँ। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर कितना था, 4000, तो आंसर तो यही आना था। लेकिन आपको ये पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करोगे, अगर आप ये 1000 ऊपर और 1000 नीचे नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे भैया आपके। क्लियर है आदित्य? हाँ जी, बाकी सब लोग प्लीज एक बार थम्स अप करके बताओ, एंड देन वी कैन मूव अहेड। ओके, ग्रेट ग्रेट, तो आप लोगों को क्लियर हो गया है ये। हाँ, सो विद दिस आपकी स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स खत्म होती हैं। एंड एक चीज मुझे कंफर्म करो, मैं आप लोगों के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, मैंने आपके साथ ये ऊपर डिस्कस कर लिए थे एक बार कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या क्या आइटम आती है और वो कहाँ कहाँ जाती है आदित्य? हाँ, ये कर चुका ना मैं? yes, ठीक है sir. ठीक है, तो आई थिंक फिर मैंने आपके साथ सारी चीजें अब डिस्कस कर ली हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के स्टेप्स हैं ये भी सब हो चुका है, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, विच मीन्स नाउ योर चैप्टर फ्रॉम माय साइड इज डन। लेकिन ऑब्वियसली अभी आपके अभी क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो उसमें डाउट्स निकलेंगे, एंड आई होप के अभी काफी बच्चों के डाउट्स होंगे। तो अभी टाइम कितना हुआ है, आई थिंक आज का टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, 10-15 मिनट है हमारे पास। तो एनीबडी जिनका कुछ छोटा मोटा डाउट हो हम वो ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहले स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। मैं एक एक करके पहले ये दिखा रहा हूँ। दिस इज योर प्रीपेड रेंट, ठीक है, दिस इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब सही आ रहा है, ठीक है। एंड देन दिस इज योर म्युनिसिपल टैक्सेस। ओके, इधर भी कर देता हूँ मैं, इधर से भी आप ले लो एक बार फोटो शुरू से। तो ओपनिंग में आपका सिर्फ आया था प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया इनकम एक्सपेंडिचर में तीनों चीज़ें, जितनी एडजस्टमेंट थी वो भी सारी आ गई, और उसके बाद आ गया आपके पास बैलेंस शीट में तीनों चीज़ें क्लोजिंग वाली, ठीक है। ओके, हाँ जी,
तो आई कैन सी याशिकाज हैंड। तो किसी के भी डाउट्स है प्लीज रेज योर हैंड। छोटे छोटे डाउट्स मैं जरूर आज लूंगा। 50th क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, तो 50th क्वेश्चन के डाउट्स नहीं लूंगा बेटा मैं, ठीक है। आदित्य आपका कोई डाउट है पहले आपसे पूछ लेते हैं, आप अभी अनम्यूटेड हो। अभी तक नहीं। ओके ठीक है, तो चलो फिर याशिका के पास चलते हैं पहले। एंड लेट मी आल्सो ओपन माय बुक। हाँ जी याशिका बेटा बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 45 में पेज नंबर बेटा 1.70। हाँ सब लोग खोलेंगे बेटा प्लीज। 1.70 क्वेश्चन नंबर 45 में। हाँ जी बोलो। सर थर्ड कैसे होएगा? वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगनिंग एंड एट द एंड। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है? कंज्यूमेबल। तो वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगनिंग और एट द एंड क्या है? स्टॉक। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना हमारे पास स्टॉक पड़ा था साल के शुरू में, साल के एंड में। और सर जो ऊपर मतलब पेमेंट साइड में दिया है वो पेमेंट साइड में दिया है वो तो ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट किया है। देख करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको रब कर दूं थोड़ा सा, एक सेकंड बस है, मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से एंड देन यहीं करके दिखाता हूँ। उप्स। ओके सर। और तब तक इन द मीनवाइल और पूछ लो, मैं जब तक इसको रब कर रहा हूँ। और कोई सर अभी डाउट? और तो नहीं है। ओके एक ही डाउट था यही। नहीं सर कहाँ तक कर लिए बेटा क्वेश्चंस आपने? सर मुझे ना अभी कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने दोबारा से शुरू किया था ये वाला चैप्टर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो अभी समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ कोई बात नहीं। देखो गिव अप नहीं करना है भैया प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ ये चैप्टर डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है, सबसे जितने भी चैप्टर्स हैं। और क्योंकि सबसे डिफरेंट है इसलिए बच्चों को थोड़ा सा कभी कभार मुश्किल लगता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये नहीं सोचना और यार मेरे को क्यों नहीं आ रहा समझ में, या ये वाला पॉइंट में मैं अटक गया। कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे यार, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने हार मान ली तो यार ये मेरे से नहीं हो रहा और छोड़ दिया, बस चैप्टर जीत गया। उसका यही तो ऑब्जेक्टिव था। तो ऐसे काम नहीं करना भैया, प्लीज लगे रहना पीछे। जहां जरूरत चाहिए, जो हेल्प चाहिए मैं दूंगा, बिल्कुल करूंगा आपके साथ। आपको दोबारा से कुछ समझना होगा, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, प्लीज मेरे से बताओ, मैं आपको देने को तैयार हूँ। जितनी आप एफर्ट करोगे आई प्रॉमिस यू मैं उससे डबल एफर्ट करूंगा, लेकिन मुझे वो इंटेंशन दिखनी चाहिए कि हाँ आप लगे हुए हो, ठीक है। हाँ याशिका देखो जरा आप ध्यान देते हैं। कह रहा है किसकी बात कर रहे हैं हम? थर्ड की। थर्ड पॉइंट था वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है जो स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास साल के शुरू में है, यानी कि ओपनिंग में जो स्टॉक पड़ा है, ये स्टॉक किसका है? स्पोर्ट्स मटेरियल का। आपके लिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 3000 मेरा शुरू में है। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टॉक कितना है? 4500। 4500। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस आगे सर। देखते हैं। अब जरा मैं देखूं क्या दिया हुआ है। पेमेंट साइड पे स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ है 11500। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब क्या है? अमाउंट पेड, पेमेंट पे है ना बेटा, तो पे करा है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। अब कहीं पे भी क्रेडिटर की चर्चा नहीं है, है ना। पूरे क्वेश्चन में देखोगे आप कहीं भी क्रेडिटर नहीं है। पेमेंट दो तरह की हाँ। होती थी, या तो पेमेंट टू क्रेडिटर, याद करो, या तो पेमेंट टू क्रेडिटर, और दूसरी होती थी पेमेंट फॉर कैश कैश। परचेजेस। पेमेंट फॉर कैश परचेजेस। तो ये क्या है? ये पेमेंट फॉर कैश परचेज है। और क्योंकि आपको और कोई पेमेंट के बारे में नहीं बता रखा है, तो हम इसी को ही टोटल पेड मान लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या है ये वैसे? स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट। स्पोर्ट्स मटेरियल। मैं यहाँ लिखूंगा अमाउंट पेड, कितना हो गया? आ गया भाई 11500। 11500। हाँ। और यस इसके सर। बाद रूल क्या लगेगा बेटा? देखो रूल क्या लगता है, माइनस प्लस। ये भी माइनस एक्सपेंस है तो प्लस ये प्लस हो प्लस। जाएगा ऊपर वाला स्टॉक। ऊपर वाला यस स्टॉक सर। प्लस हो गया, स्टॉक ओपनिंग, ठीक है। और नीचे वाला स्टॉक माइनस हो जाएगा। माइनस। दिखा देता हूँ एक बार आप लोगों को। ऊपर वाला कितना था पहले? 3000 पहले लिख देते हैं। एंड देन उसके बाद नीचे वाले पे भी चलते हैं। देखो नीचे वाला माइनस हो रहा है यहाँ पे, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 4500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10,000। 10,000। दिस इज योर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। यस सर। और बताओ भाई, और कोई डाउट हो आपका? नहीं सर। ओके एंड एनीबडी एल्स? किसी और का कोई डाउट है प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने आपको करीब बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे जो इंडिविजुअल वाले भी थे, जिस क्वेश्चन 40 से लेके 46 तक ये सारे बताए थे, जिसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। किस किस ने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 40 से लेके
क्वेश्चन नंबर 46 तक। प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज थम्स अप करके बताओ, नॉट रेजिंग योर हैंड, हैंड रेज मत करो प्लीज, थम्स अप करके बताओ जिसने ये कर लिया है। ओके, और जिसने नहीं करे हैं सारे, प्लीज मेरे को एक बार हैंड रेज करके बताओ। आई कैन सी सेट सम हैंड रेज। ओके जी हाँ, आई कैन सी। और प्लीज हैंड रेज करेंगे सब लोग। हाँ जी, नेहा, महक, माही आपने किया है बेटा? ओके, मैं क्या करके पूछ रहा हूँ, माही आपने किया है क्या? एक बार थम्स अप करो अगर किया है, और अगर नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 40 से लेके, आई एम सेइंग क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 46 तक, प्लीज मुझे बताओ अगर आपने किया है या नहीं किया है। माही आई कांट हियर यू, और मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ना थम्स अप दिख रहा है ना हैंड रेज दिख रहा है। माही आर यू विद मी? एक सेकंड, माही ने कुछ लिखा है क्या? यस सर, ये तो रिंजे का मैसेज है। माही कैन यू हियर मी? आई एम नॉट श्योर वेज माई। चलो चलो आगे बात करते हैं, फिर आद्या से पूछते हैं, बाद में बात करेंगे माई से। हाँ जी आद्या बेटा, कितना रह गया आपका, क्या 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 चीज़ नहीं करी अभी? सर मेरा वही जो पीछे की 2-3 क्लासेस रह गई थी, तो उसी का बस फोन वाले क्वेश्चन नहीं हुआ है। अच्छा, बाय द वे मैंने कल सारा कुछ अपलोड तो कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो यूट्यूब पे पहुंच नहीं पा रहा, बार बार एरर आ रहा है। तो आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि आज जो क्लासेस है एनपीओ वाली तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली फिर यूट्यूब पे नहीं करूंगा अपलोड, फिर जो हमारा ऐप आ जाएगा फिर हम उस पर अपलोड करा करेंगे, एंड दैट वुड ओनली बी एक्सेसिबल टू ओनली आवर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो सबके लिए नहीं रहेगा। तो आपका तो फिर वो क्लासेस जो मेरी मिस हो गई थी वो यूट्यूब पे होंगी? हाँ, मैं अभी डालूंगा, मैं वही बोला, मैंने डाला था, लेकिन कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना वो अपलोड नहीं हो पा रहा, फाइनली जो पब्लिश होता है ना, पब्लिश नहीं हो पा रहा था। अपलोड हो गया लेकिन पब्लिश नहीं हो रहा था, तो आई ट्राई माय बेस्ट कि आज हो जाता है, अगर वो सॉल्व तो मैं अभी कर दूंगा, ठीक है, ताकि बाय एंड ऑफ द डे, क्योंकि अभी तो मेरी बैक टू बैक क्लासेस हैं, तो बाय एंड ऑफ द डे पक्का कर दूंगा। और अगर नहीं आता ना बेटा ओके आपके पास, सर। तो प्लीज मेरे को, आई होप कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अगर नहीं करा हुआ तो प्लीज यस कर सर। लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नादिया लेट मी नो अगर बाय एंड ऑफ द डे अगर नहीं आता ना आपके पास, तो प्लीज मेरे से फॉलो अप कर लिया करो, ठीक है। एंड अपना हैंड ओके रेज सर। रखो भाई, बाकी लोग प्लीज, मुझे हैंड नीचे होते हुए दिख रहे हैं। हाँ जी, ओके सर। ओके बेटा। महक आपने कहाँ तक किया है बेटा? महक मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा आपको यहाँ से। सर 40 से 46 तक नहीं करे। कौन कौन से नहीं करे बेटा? 46 और 46 तक वाले। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब, दोबारा बोलो। सर मैंने 40 से 46 तक क्वेश्चंस अभी पहले करे। अभी ये वाला एक भी नहीं किया? सर 40 बड़े वाले करे थे मैंने। 47 48 ये वाले कर लिए थे, 47 48 49 ये कर लिए थे। अच्छा, पर ये वाले भी करो यार, अब नाउ यू कैन डू इट। अब तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, तो प्लीज इसको करो। अब आपका अब बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, देखो अब आपके लिए क्या बैकलॉग बढ़ जाता है, अब आप बाकी सारे लोग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मेरी तरफ से सारे कॉन्सेप्ट हो गए। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली सारे हो नहीं पाएंगे आपसे, आप कहीं ना कहीं अटकोगे, एंड आई एम वेटिंग फॉर ऑल दोज डाउट्स कि आप पूछो मेरे से कि सर इस क्वेश्चन में ये क्यों होगा, ये कैसे है, इसका मतलब क्या है, आप मेरे से पूछो, मैं सारे डाउट्स आपके लूंगा। जैसे इन्होंने अभी मेरे से पूछा स्पोर्ट्स मटेरियल का, मैंने बताया, इसी तरह आप भी प्लीज मुझसे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऑब्वियसली फिर अब होमवर्क पड़ जाएगा, आपने ये तो करना ही है, और आगे के भी जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई बेटा, मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक हम एनपीओ खत्म कर लें, सो दैट एनपीओ की क्लासेस खत्म करके आप फोकस करेंगे सिर्फ गुडविल वाली क्लासेस, यानी जो फंडामेंटल की क्लासेस है उनके ऊपर, ठीक है। हाँ जी, महक से तो बात होगी। ओके, नेहा, नेहा शर्मा बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा 45 और 46 रहता है। अच्छा, तो कोई स्पेसिफिक रीजन या बस टाइम नहीं मिल पाया उसमें रह गया? नो सर, वो स्कूल का होमवर्क था तो दैट्स हाँ, व्हाई मतलब सर वही हो नहीं टाइम पाया। नहीं मिल पाया, राइट। यस तो सर। बाकी वैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। ठीक है, नो चलो सर। कोई बात नहीं, इसको निपटाना बेटा, ठीक है। ओके सर। ओके, एंड जी हाँ बेटा, आप आई थिंक आप थोड़ा पीछे चल रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। हाँ, तो तूने कहाँ तक किया अभी? 34 44 तक हो गए हैं तेरे? 34 तक, 34। ओके, तो यानी तूने छोटे कॉन्सेप्ट सारे कर लिए, बड़ा वाला नहीं किया अभी, क्योंकि तूने आई थिंक वो देखा ही नहीं होगा, Yes. वीडियो नहीं है तेरे पास। तो मैं वीडियो डाल दूंगा आज, एंड दोबारा से बोल रहा हूँ जी हाँ, अगर नहीं आता वीडियो तो प्लीज फॉलो अप विद मी। कई बार मैं बिजी हो जाता हूँ, Yes, रह sir. जाता है ना, तो बाई चांस रह जाए किसी वजह से, तो फॉलो अप कर लिया करो, मेरे से पूछ लिया करो मैसेज डाल के दोबारा। ओके ठीक है बेटा। और कोई
महक आपसे बात हो गई मेरी, तो आप अपना और कोई डाउट तो नहीं बेटा? आपका हैंड रेज दिख रहा है मुझे। हाँ जी महक बेटा, आपका हैंड रेज दिख रहा है, आपका कोई और डाउट तो नहीं है? ओके ठीक है। तो बाकी सारे लोग, मैंने आप लोगों को बेटा सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। एनपीओ मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और उसमें से कुछ डाउट्स निकल के आएंगे। कैलकुलेशंस की भी गलतियां होंगी, पोस्टिंग के भी डाउट्स होंगे। मैं बता रहा हूँ 99% एनपीओ में डाउट दिक्कत आती का है। सर क्वेश्चन करें कैसे, शुरू कैसे करें? तो मैंने आपको उसका तरीका बताया है, प्रॉपर स्टेप्स लिखवाए हैं। अब आपको डिलीजेंटली फॉलो करने हैं जो स्टेप्स आपको समझाएं। अगर आप आदत बना लोगे ना उन स्टेप्स को फॉलो करने की, तो आप मैक्सिमम टाइम पे ये चीज तो नहीं फेस करोगे कि यार ये आइटम जाएगी कहाँ। आपको याद रखना है, वो रूल मैंने सिखाया था गर्दन वाला और गंगम स्टाइल वाला बताया था, तो वो रूल भी आपको याद रखना है ताकि इजीली आप सोच सको कि कौन सी आइटम किस जगह जाती है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, लेट मी सी, अगर वो वाला रूल अगर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर तो यही है, सो लेट मी सी, आई होप होना चाहिए इसी के अंदर। हाँ जी ओके। तो सारे लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ एक और। अगर आपने ध्यान से देखा हो, मैंने आपको बताया था रिसिप्ट साइड पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिसिप्ट साइड पे जितनी भी चीजें होती है, ठीक है, तो मैंने रिसिप्ट साइड इधर की साइड पे ऐसे बनाया हुआ था एक, ठीक है, उसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये जो बनाया हुआ था ना, तो इस तरीके से आएगा। यानी कि या तो वो यहाँ आएगा आपका बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, या इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे, या क्रॉस होके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, यानी विच इज लाइबिलिटीज के लाइबिलिटीज सॉरी क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैंने ये चीज बताई थी, देखो मैंने हाईलाइट करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है। अब एक आइटम ऐसी बता रहा हूं मैं आपको, आप सोच के बताना ये कहाँ जाएगा। सेल ऑफ, रिसिप्ट साइड में ही है, रिसिप्ट साइड में ही है, सोच के बताएंगे। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, लेट मी सी कौन बताएगा, रेज योर हैंड, जो बताना चाहता है रेज योर हैंड। सेल ऑफ फर्नीचर रिसिप्ट साइड में आ रहा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट पे, तो लेट्स सी कहाँ जाएगा। याशिका का आई कैन सी हैंड रेज, आई वुड वांट समबडी एल्स, जो लोग ट्राई करते हैं हर बार बेटा, मैं चाहूंगा कोई और ट्राई करे। याशिका, कृतिका, तनिष्का, आई कैन सी एनीबडी एल्स। ओके महक, हाँ जी महक। सवाल है मेरा कि अगर हम सेल ऑफ फर्नीचर बोलते हैं, ये मेरा यहाँ आ रहा होगा रिसिप्ट साइड में, यहाँ पे आएगा देखो रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट की। अब सवाल उठता है इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, बताओ महक। आपने कहा इनकम एक्सपेंडिचर में, ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा तो बेटा किस साइड में जाएगा, जरा ये भी बता, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ दोबारा। हाँ महक बेटा, अगर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा तो किस साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में रहेगा। अच्छा, तो आप तो ये कह रहे हो कि वो मेरी इनकम है, ध्यान से सुनना, अभी म्यूट मत करना अपने आप को। आप तो ये कह रहे हो कि वो मेरी इनकम है, मैंने वर्ड क्या बोला था, सेल ऑफ फर्नीचर, ध्यान से सोचो। गेन हुआ ना, जरूरी है, याद करो बताया था सेल के दो पार्ट बनते हैं, कॉस्ट अलग हो जाती है और प्रॉफिट या लॉस अलग हो जाता है। आपको करके दिखाया था ये वाला पार्ट। रिडक्शन फ्रॉम फर्नीचर से होगा। वेरी गुड। तो आपको याद होना चाहिए, दो चीजें होती थी, दो पार्ट बनते थे। पहला पार्ट होता था जो कॉस्ट है, जितना कॉस्ट है उसको अलग करो, और जितना प्रॉफिट या लॉस है उसे अलग करो। तो आपको सेल वैल्यू गिवन होती थी, उसके दो पार्ट्स हम करते थे। जो कॉस्ट होती थी, ठीक है, वो कहाँ जाती थी, आपने बोला वो सर फर्नीचर में से माइनस हो जाएगी। पर अगर हम टेक्निकली समझे, जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, सारे लोग ध्यान से देखेंगे, जो याद करने का तरीका बताया था, वह या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आता, तो ओपनिंग में तो नहीं आ रहा, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर में आता, इनकम साइड पे, तो इनकम साइड पे भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है, या फिर लाइबिलिटीज में आना चाहिए था, पर ये तो वहां भी नहीं आ रहा। ये तो कहाँ जा रहा है, एसेट में से माइनस हो रहा है। ये तो इफेक्टिवली ध्यान से देखो तो यहाँ कहीं आ रहा है, इधर दिख रहा है सब लोगों को, एसेट में से माइनस हो रहा है। सर आपने तो जो बनाया था उसके हिसाब से गलत हो गया, नहीं गलत नहीं हुआ। देखो
ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर मैं लायबिलिटी साइड में लिखता कोई चीज, उसको लायबिलिटीज में ना लिख के एसेट में से माइनस करके दिखाता हूँ, तो इफेक्ट हमारा सेम रहता है। आप अगर ध्यान से सोचोगे, इसी तरह से हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखते थे, मैंने 11th क्लास में बताया था आपको। तो ये जो मैं तरीका बताया था सिर्फ मोटा मोटा याद करने का तरीका है, ठीक है, ये एक याद करने का तरीका है ताकि आपके दिमाग में याद रहे कि कौन सी आइटम कहाँ जाती है। तो अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड पे कोई आइटम है तो नॉर्मली तो वो यही जा रही होगी, आप देखोगे या तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, या इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे, या क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। एट मैक्स अगर वो लायबिलिटी साइड पे नहीं आ रहा है तो कहाँ आएगा, एसेट में से माइनस होगा। एसेट साइड में प्लस नहीं आएगा, एसेट में से माइनस होगा। सिमिलरली जो आपकी ये पेमेंट साइड है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड है, हाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट की पेमेंट साइड, ये कहाँ जाती है, या तो लायबिलिटीज में, या इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे, या बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। और इसका एक एक्सेप्शन ये भी हो सकता है कि ये लायबिलिटीज में से माइनस करके आ सकती है। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैं पेमेंट साइड का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन होता तो कहाँ जाता भाई, एसेट साइड पे थोड़ी ना आता, आप उसको लायबिलिटी में से माइनस कर देते। तो आप मोटा मोटा इस तरह से याद कर सकते हो। ये जो तरीका बताया ना, जो गर्दन और जो गंगम स्टाइल बताया, ये सिर्फ आपके आसान करने के लिए बताया ताकि आपको याद रहे कि कौन सी आइटम कहाँ जाती है, ठीक है। इसके दो एक्सेप्शंस मैंने बता दिए। जो आइटम मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लायबिलिटी में आनी थी तो हो सकता है लायबिलिटी की जगह वो एसेट में से माइनस होकर आ रही, और जो आइटम आपकी मैं बोल रहा हूँ कि एसेट में आ सकती थी तो हो सकता है वो एसेट की जगह लायबिलिटी में से माइनस होकर आ रही। इस तरीके से आपको और याद रखना है। हाँ जी, मेरे पास 2 हैंड रेज्ड है, मैं जरा उनके पास आ रहा हूँ। हाँ जी तनिष्का, ओ सॉरी याशिका। हाँ जी याशिका बताओ। सर मैंने क्वेश्चन नंबर 45 ना पहले से किया हुआ था, बस एक ये वाली एडजस्टमेंट रह गई थी। हाँ तो मेरा आंसर अभी भी मैच नहीं हो रहा। हाँ, मेरे को बेटा फोटो खींच के भेजिए ना, तो डिस्कस करते हैं एक बार। मेरे को देखना तो पड़ेगा ना, ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी तेरे को ये वाला पॉइंट समझ आ गया जो बताया है? यस सर। ठीक है तनिष्का, आपका कोई डाउट था क्या बेटा? तनिष्का आपका नहीं कोई सर, ये आंसर ओके, ये समझ आ आंसर गई? के लिए बस करो। ओके, प्लीज मेरे को जरा Yes, sir. थम्स अप करके बताओ जिन जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई। एक छोटी सी पॉइंट थी। हाँ, मैं वैसे आपको कुछ भी रटने को लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन हाँ एक आसान तरीका कोशिश कर रहे हैं याद करने की। लॉजिक मैंने आपको साथ साथ समझा दिया, इसीलिए वेरी गुड, सबको समझ आ गया, वेरी गुड। मैंने आपको लॉजिक भी समझाया क्या है, पर हाँ एक आसान तरीका याद करने का, एक आसान तरीका हो गया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अब आपने काम क्या करना है बेटा, ट्राई करना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, ठीक है, आपने 51 तक तो आई थिंक हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो 58 तक यानी 5-6 क्वेश्चंस और हैं, जितना आपको मैं होमवर्क दे चुका था। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सारे लोग नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस रह गए हैं वो कंप्लीट करें। कुछ बच्चे, 1-2 बच्चे हैं जो मुझे पता है कि जिन्होंने लेट शुरू किया था, जैसे जेहा है, और कुछ 1-2 बच्चों की क्लास मिस हो गई, जैसे आई थिंक आद्या का मिस हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन लोगों के लिए मैं आज कोशिश करूंगा ये डालने का। तो अगर आपका पूरा चैप्टर ना भी हो पाए तो ट्राई करना जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप प्लीज खत्म कर सको, क्योंकि मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्लास हमारी इसकी डाउट सेशन की क्लास हो, जिसमें हम इसके सारे डाउट्स लें और उसके बाद हम एक्सक्लूसिवली अपना ध्यान दे सके गुडविल के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, माही एक कुछ कह रही है मेरे साथ, एंड देन वी विल कॉल ऑफ द क्लास। हाँ जी माही बताओ क्या कह रहे थे? सर अभी आपने लास्ट में क्या बताया है, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, तो तू मेरे साथ अभी बनी रही हो, मैं अभी बता देता हूँ, बाकी सबको टाटा बाय बाय कर देता हूँ फिर, ठीक है? ओके। हाँ चलो, तो एवरीवन एल्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड हाँ, एंड आप लोग बेटा प्लीज अपना कोशिश करना। ओके हाँ, तो मैंने अनम्यूट किया तो मुझे धक्का लगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो बाय बाय एवरीवन। सर गुडविल की क्लास, हाँ बोलो सर बोलो गुडविल की क्लास कल होगी या कल से करेंगे बेटा। ओके सर सेम टाइम? हाँ, कल से जो अपना फंडामेंटल्स का टाइम होता था उसी टाइम पे करेंगे। कल से अब शुरू करते हैं। बहुत टाइम तक मैंने कोशिश करके डेफर कर दी, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से कह रहे थे सर अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ है, तो मैं काफी टाइम से डेफर कर रहा था, लेकिन अब हमें शुरू करना पड़ेगा। अब फिर हाई टाइम चल रहा है, इससे ज्यादा डेफर नहीं कर सकते, ठीक है? ओके सर, हाँ ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, अगर आपका एक चीज और बेटा, अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे अब भी इस समय भी, तो अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है गुडविल का, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो अब यहाँ से शुरू कर सकता है, क्योंकि अभी तो टॉपिक फ्रेश है, बिल्कुल नई चीज है, शुरू कर सकता है, बीच में से समझ नहीं आता, ठीक है? तो कोई भी आपके फ्रेंड अगर करना चाहे तो प्लीज मुझे बता देना, मैं उनको भी अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है?
ओके हाँ ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन। एंड आप बेटा यहाँ रुक जाना बस, माही, बाकी सब लोग जा सकते हैं। हाँ सर हाँ तनिष्का, सर मुझे भी कुछ पूछना था। क्या डाउट था? सर जैसे आपने जैसे केसेस में आप डिवाइड करते हो ना सारे क्या कहते हैं कैटेगरीज वगैरह को, तो मुझे ऐसे पर्टिकुलरली हर उसका केस का जैसे नंबर आप पूछते हो ना वो याद नहीं रहता। तो वो बट ऑटोमेटिक, ट्रीटमेंट सुनो वो याद रहता। ट्रीटमेंट ही याद करना है, नंबर तो मैं ऐसे समझने के लिए पूछ लेता हूँ कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अल्टीमेटली करना तो ट्रीटमेंट ही याद है, पर ये होता क्या है ना, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना प्रैक्टिस, तो आपको ना केसेस भी रट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे सर अभी याद नहीं होता है कि अभी कौन नहीं सा हो, नंबर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस परेशान याद होता तो है परेशान मत हुआ कि कर। हाँ तो उस चीज से परेशान नहीं होना, अगर तेरे से क्वेश्चन हो रहा है, ट्रीटमेंट तुझे याद है, तो दैट इज गुड इनफ फॉर मी। ओके सर, हाँ ठीक है, चलो। ठीक है हाँ जी, ठीक है, थैंक और यू। ओके बेटा बाय। तो अभी माही तेरे से डिस्कस करते हैं, आदित्य, नेहा, बाकी आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो बेटा, आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वरना मैं माही से डिस्कस करता हूँ। माही बताओ बेटा। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो मैं तेरे से पूछना चाह रहा था माही कि तूने कहाँ तक कर लिया है, तू गायब हो गई थी माही। रुक जाओ मैं वापस कर से, लिया है कहाँ कहाँ तक किया बेटा, कौन से क्वेश्चन तक? सर 39 तक हो चुका है। 39 तक हुआ है, तो तूने इसका मतलब अभी ये वाले और ये बड़े वाले क्वेश्चन एक भी नहीं किए? कुछ कुछ ट्राई किए थे, बीच में दिक्कत आ रही थी, वो आगे करूंगी। तो भैया अब तेरा होमवर्क बहुत सारा है, तू देख रही है, तेरे क्वेश्चन 40 से लेके 46 तक मैंने लास्ट टाइम दिए थे, तूने उसमें से एक भी नहीं किया। उससे पहले मैंने 47 से लेके 52 तक दिए, 51 तक दिए थे, ये भी आई थिंक अभी तुम कह रहे हो कि मैंने नहीं करे हैं, कुछ थोड़ा बहुत ट्राई किया है, तो भाई प्लीज इसको कर लो यार। माई तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अब सब चले गए हैं। तो यार ये म्यूट कैसे हो गई? हेलो, यस सर। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ एक बार वीडियो ऑन कर ले, अब हम लोग ढंग से बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो अजीब हो जाता है, बात नहीं हो पाती ना ढंग से। नहीं सर। हाँ हेलो, क्या वो ऑन नहीं कर रही क्या वीडियो? मैं तो वेट कर रहा था नहीं। वीडियो। हे भगवान, मत कर, अच्छा मत कर। मेरे को ये बता बेटा, अब थोड़ा सा, मैंने तेरे को लास्ट टाइम भी बोला था कि प्लीज एनपीओ को साथ साथ खत्म करना है, बोला था कि नहीं बोला था? हेलो, यस सर, यस सर बोला था। तो वो वीडियो भी ऑन कर नहीं रही है, बोल भी रही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा तू सुन रही है? हाँ तो प्लीज यार इसमें टाइम दो थोड़ा सा भाई, हाँ इस समय प्लीज थोड़ा टाइम दो एक्स्ट्रा, और इसको खत्म करो, ठीक है? हाँ प्रॉमिस करती है मेरे को कि नेक्स्ट क्लास से पहले पूरी कोशिश करेगी इसे खत्म करने की? यस सर। हाँ इस बार एक बार ये खत्म कर ले, उसके बाद हम नॉर्मल स्पीड पे आ जाएंगे, फिर तेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? अच्छा मैंने जो बताया था, ठीक। स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है आपको? यस। हाँ तो मैंने कहा था जैसे एग्जांपल रिसिप्ट साइड पे अगर कोई आइटम आएगी तो वो कहाँ जाएगी, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, ठीक है, ये हाईलाइट कर रखा है ना मैंने, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे, या फिर बैलेंस शीट पे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, यही होगा। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक अगर लिखा हो सेल ऑफ फर्नीचर, तो सेल ऑफ फर्नीचर कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्यों इनकम एक्सपेंडिचर? सेल ऑफ फर्नीचर के दो पार्ट होंगे, कॉस्ट अलग जाती है और प्रॉफिट और लॉस अलग जाता है। हेलो, फिर गायब हो गया माही। यस सर, सर म्यूट हो गया था। अब मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा, बहुत इरिटेट करती है, मैं देख रहा हूँ कहाँ बातें करते करते भी गायब हो जाती है, अकेले अकेले में भी परेशान करती है। हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा था, सेल ऑफ फर्नीचर अगर मैं आपको बोलता हूँ तो आपको याद होना चाहिए, मैंने उसके दो पार्ट बनाए थे ना, कॉस्ट अलग और प्रॉफिट या लॉस अलग। तो कॉस्ट कहाँ जाती है, प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाता है? प्रॉफिट और लॉस तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो बेचा है वो कहाँ जाएगी? सर बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगी बता? एसेट साइड। हाँ एसेट में क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस। प्लस जहाँ कैसे तक हो है। जाएगा यार, तू बेच रही है तो प्लस कैसे कर लेगी एसेट में? मैं एसेट बेच रहा हूँ तो मेरा एसेट बढ़ेगा?
मैं कम फर्नीचर होगा। बेच रहा हूँ तो कम होगा ना। अब देखो अगर टेक्निकली याद हम्म। करें तरीका जो मैंने बताया था, मैंने इसको ऐसे करके क्रॉस बताया था ना जो, तो अगर आप देखोगे तो वो या तो आना चाहिए था क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, लेकिन ये तो आप बता रहे हो कहाँ आ रहा है, एसेट साइड पे, लेकिन एसेट में से क्या हो रहा है, माइनस। तो ये कुछ मैंने एक दो एग्जांपल दिए थे इसके एक्सेप्शन के, ये जो हमने जनरल रूल एक याद करने का तरीका बताया था, इसका एक्सेप्शन था कि ये आपकी कुछ आइटम हो सकता है एसेट में से माइनस हो रही है, इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी पे आने की जगह एसेट से माइनस हो रही है। इसी तरह से अगर पेमेंट साइड वाली आइटम है तो नॉर्मली तो वो मेरे कहाँ नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, एसेट साइड पे, लेकिन हो सकता है कोई आइटम आपकी लायबिलिटी साइड पे माइनस हो रही है, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, अब वो एसेट पे तो आएगा नहीं, तो वो मेरी लायबिलिटी से माइनस हो रहा होगा। तो मैंने ये एग्जांपल दिए थे जो इस रूल के एक तरह से एक्सेप्शन थे। ओके। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो बस तो अपने उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, तेरे कोई डाउट्स तो नहीं है और? नहीं अभी तो खैर नहीं है, हाँ तो जो बाद में डाउट्स हो ना, आएंगे तो बता हाँ दूंगी। तो पूछती रहियो मेरे साथ, और कोशिश कर बेटा कि नेक्स्ट क्लास से पहले ये निपटा, ताकि जो भी डाउट्स है तेरे वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले सकूं, क्योंकि उसके बाद अब तेरा नहीं तो डबल प्रेशर हो जाएगा। कल से हमारा फंडामेंटल भी शुरू हो रहा है, सॉरी गुडविल भी शुरू हो रहा है, तो फिर हाँ आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके। ठीक है, चलो बाय बेटा।